अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। सो टुडेस पॉडकास्ट इज पर्टिकुलरली वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज का जो टॉपिक है उससे आई बिलीव कि हर बंदा कनेक्ट कर सकता है, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई सी लेवल एग्जेक्टिव हो। हर बंदा जो है आई बिलीव कि इस कश्मकश का शिकार है कि यार फोकस नहीं रहा जाता, इतनी डिस्ट्रैक्शन है हमारे इर्द गिर्द। सो आई बिलीव कि ग्रोइंग अप हम लोग अपने पेरेंट्स से अपने बड़ों से ही सुनते थे कि यार अपने आप टाइम को जो है ना सही तरीके से मैनेज नहीं करते, इसलिए सारे मसले आते हैं, आप लोग प्रोडक्टिव नहीं हो पाते इस वजह से। सो अब के जो रीसेंट स्टडीज जो कंडक्ट की जा रही हैं उनके मुताबिक ये कि इट्स नॉट ओनली द टाइम मैनेजमेंट दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, इट्स बेसिकली द फोकस मैनेजमेंट। और इतनी डिस्ट्रैक्शंस है कि बंदा जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा पाता। सो आज हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू बिकम हाईली प्रोडक्टिव। गोल सेटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात होगी कि क्या वहां पे हम लोग लैग करते हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग एक गोल भी अचीव नहीं कर पाते हैं और फिर वो फोकस भी नहीं हमारा रहता, फोकस आउट हो जाता है। तो इन तमाम तरह चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे और आज की डिस्कशन के लिए हम लोग को ज्वाइन किया है फरहान जमील साहब ने। सो सर को जो है मैं काफी अर्से से जानता था, सो लेकिन हमारा कभी जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाया, कभी इस तरह से कनेक्शन नहीं बन पाया। सो फाइनली ही इज हियर टुडे विद अस। फरहान जमील के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ बिजनेस कंसल्टेंट, ही इज अ लाइफ कोच, लेक्चरर है। और किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वी विल टेक मोर डिटेल्स फ्रॉम हिम डायरेक्टली। सो अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। Walaikum assalam. Thank you so very much for inviting, man. बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने जो है बात तो करनी थी इसके ऊपर प्रोडक्टिविटी वगैरह के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि Hmm. ये हाउ इज द जर्नी बीन सो फार, कि अब तक का सफर कैसा रहा। और एक सवाल जो है वो मैं हर बंदे से पूछता हूँ जब जो भी आता है कि यार क्या आप यही करना चाहते थे, ये बस किस्मत इस तरफ ले आई, ये इसी में ही आपका था पैशन और आप आ गए इस तरफ। सो व्हाट्स द जर्नी बीन लाइक? अब्दुल्ला, बहुत अरसा लगा है। उसके बाद फाइनली नाउ आई कैन आंसर यू कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू। शुरू ऐसे ही हुआ जैसे लोग हमें गाइड करते हैं कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ये वाली नौकरी करो, यहाँ पे नौकरी करो, ये एक नौकरी मिल जाए ना तो आप कामयाब हो जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, वो सब किया। इस इदारे में जाना, यार ये इसका बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ओके फाइन, वो इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया। लेकिन फिर भी एक चीज़ थी कि नहीं यार, आई एम नॉट एबल टू डू जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो ओके। उसके लिए फाइनली इट वाज अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, जिसके बाद जाके फाइनली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ओन वैल्यूज, ऑन माई ओन प्रिंसिपल्स, ऑन दोज थिंग्स जो मुझे लगा कि यार ये होनी चाहिए। तो इट टुक टाइम, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, येस, नाउ आई एम डूइंग जो मैं करना चाह रहा हूँ, अरे which बेहतरीन। is which is to give value to the society. सो अगर जो है मैं थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकूं कि किन किन चीजों के ऊपर आप काम कर रहे हैं। एक तो साइफ ट्रेनिंग का मुझे पता है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मैं वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दैट कि ये साइफ ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा क्या चल रहा है आजकल। यार उसके लिए ना आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर, देन आई डिसाइडेड लाइक टीचिंग इज़ नॉट समथिंग जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पैशन मौजूद है, तो आई शुड क्विट दिस टीचिंग और मैं कोई दूसरा काम करूँ। आई ज्वाइंट अ बैंक, और फिर उसके बाद जब मैंने बैंक अच्छा। ज्वाइन किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बैंक के अंदर आई एम पुटिंग माई 100% एफर्ट, and whatever money I'm making, whatever the services I'm providing, these services are only for me. I'm not giving anything back to the society. यस। तो मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना था, कुछ ऐसी चीज़ जो, पैसा तो देखो यार हर कोई कमा लेता है, लेकिन मुझे ये था कि आई शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी, यार कुछ बेहतर मैं करने की कोशिश करूँ। उसके अंदर अगेन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, टीचिंग वॉज अ वंडरफुल प्रोफेशन। आप पैसा कितना बना रहे हैं वो एक साइड पे चीज़ है, आपके पास कितने लोगों का आप जहन बना रहे हैं, यस। आप अगली जनरेशन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये बड़ा अच्छा है। 2015 के अंदर आई केम बैक टू द टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा। जब मैं इस प्रोफेशन में आया वापस और आके जब थोड़ा सा, अब क्योंकि काम किया हुआ था, थोड़ा सा एक्सपोजर आ चुका था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बहुत चीज़ों पे लैक कर रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रहे हैं और उसी चीज़ में कामयाब हो रहे हैं, और वो है रट्टा। हर बच्चे को आपने बताया कि यार ये कंटेंट है, ये तुमने रट्टा मार लो, ये पेपर है इसमें जाके लिख दो, एंड दैट्स इट। आप उसकी कम्युनिकेशन पे काम नहीं कर रहे, आप उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, आप उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पे नहीं काम कर रहे, आप उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप उसकी नेगोशिएशन स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, आप उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहे, आप उसकी किसी स्किल पे काम नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, और वो है रीडिंग एंड राइटिंग।
दैट्स इट। एग्जैक्टली। एक आपने पैक बना दिया रीडिंग एंड राइटिंग का कि पूरा साल तुमने पढ़ना है और पेपर में जाके लिख दो। मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, दिस इज नॉट इनफ। और मुझे अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी मुझे कमी फील होती रही और स्टिल होती है। उसका कसूरवार मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को ठहराता हूँ, क्योंकि आई वॉज द वन हु यूज्ड टू गेट पोजीशंस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आई वाज अ पोजीशन होल्डर। अच्छा, एक पोजीशन होल्डर होने के बावजूद आई वाज नॉट अ कंप्लीट प्रोडक्ट, क्योंकि बात करनी तो भी मुझे नहीं आती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। देन आई थॉट कि लेट्स मेक एन इंस्टीट्यूट ओके। जो कोई ट्रेडिशनल, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उस पर काम नहीं करेगा। ये इंस्टीट्यूट काम करेगा सिर्फ और सिर्फ उन स्किल्स के ऊपर, उन ओके। कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो पूरी नेशन के जहन में है। एंड वी स्टार्टेड विद द इनसिक्योरिटीज वगैरह जो कम्युनिकेशन फेस कर रहे हैं। ऑन द टॉप। या इनसिक्योरिटीज, आप देख लो, आज आप चले जाओ यूनिवर्सिटीज के अंदर एंड यू जस्ट टॉक टू द पीपल, यू विल रियलाइज कि यार टांगे कांप रही हैं, बात क्या करनी है, कंटेंट क्या है, कुछ नहीं पता हर एक चीज़। तो एग्जैक्टली। उसके ऊपर हम लोगों ने वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। हुआ ओके। भी ऐसा कि मैं एक दफ़ा अपने अपने प्रिंसिपल के पास गया एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर, मेरा ख्याल है हमें उनकी स्किल्स पे काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें उनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी चाहिए और ये ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, यार लाहौर बोर्ड हमसे ना इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछता, वो हमसे सिर्फ वो एग्जैक्टली। कंटेंट के बारे में उसने पेपर देने और वो हमने करना। तो मैंने कहा यस। यार ओके, आई विल मेक समथिंग जो विच इज़ नॉट द कॉम्पिटिशन टू लाहौर बोर्ड, जो बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को तंग नहीं कर रहा। वी आर ओनली गोइंग टू वर्क फॉर द फ्लॉज in the skills that we have in the market. So एग्जैक्टली। based on that, we started this site training. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वाकई जो है वो एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी है कि आपने एक देखा गैप और आपने जो है फिर कहा कि यार चलो इसको फिल करते हैं। इसके साथ एक चीज जो आपने मेंशन की कि वो लाहौर बोर्ड नहीं कर रहा, असल इशू यहाँ पे ये है कि हम जब देखते हैं ना अपने स्कूल और कॉलेजेस को, तो उनका भी ये कंसर्न रहता है कि यार फिर हम लोग क्या बिजनेस से आउट हो जाएं, बच्चों को ये सिखाने लग जाएं, तो कोर्स कब कवर करवाएंगे। तो जब कोर्स नहीं कवर कराएंगे तो असल तो फोकस यही है कि कैसे हम लोग बड़े बड़े बैनर लगाएंगे जिसपे हम करेंगे फर्स्ट पोजीशन 1100 में से 1100। ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये सारे इश्यूज। लेकिन अच्छा, एक और मसला ये भी है ना कि जो यूनिवर्सिटीज हैं तो वो तो कर सकती है ना, उनका तो किसी किसी बोर्ड से कोई मुकाबला नहीं, बट दे आर नॉट डूइंग सो। वहां पे भी ये इश्यूज आ रहे हैं कि वहां पे भी जो है हमारी मेजर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। सो एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, वहां पे कैसा रहा सीन? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो था वो स्टार्टिंग है, जैसे मेंशन किया यार, शुरू में पहले मैट्रिक में बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था पढ़ाई से। अच्छा। मुझे समझ नहीं आती थी कि पढ़ना क्यों है यार। हम्म। सारा जैसे एक वो सब चीज़ें होती है, कुछ लाइफ से कहते हैं वक्त ने किए कुछ हसीन सितम। वो सितम ऐसे हुए कि उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि नहीं यार, अब मुझे पढ़ना है। और जब अच्छा। मैं इंटरमीडिएट के अंदर आया तो आई स्टॉप्ड एवरीथिंग, सोशलाइजिंग, ओके। फ्रेंडशिप्स, एवरीथिंग, आई क्विट एवरीथिंग एंड आई केम बैक टुवर्ड्स द एजुकेशन थिंग कि यार बस अब मुझे पढ़ना है। मैं दिन अच्छा। दिन रात सारा टाइम में पढ़ता रहा। इंटरमीडिएट हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, मास्टर्स हुआ, फिर एमफिल के अंदर गया। लेकिन एमफिल तक मुझे रियलाइज हो गया था कि यार मैं जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ ना, दिस इज अगेन समथिंग विच इज ऑब्सोलीट। आपका मैं एमफिल कहाँ ग्रो से था? कुछ नहीं कर पा रहा। बिकन हाउस टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। ओके। ओके। तो मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि यार दिस इज ऑल अबाउट रटा सिस्टम। क्या आपने सिर्फ ये चीज़ें याद करो और इनको याद करके आप वहाँ पे लेके जाओ, मार्केट तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ओके। आई रियली वांटेड टू परस्यू फॉर द पीएचडी, बट मैंने कहा नहीं यार, पहले थोड़ा सा होल्ड करते हैं। जो थोड़े से कॉम्प्लेक्सेस हैं कि यार थोड़ी स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, पहले उस पर काम करते हैं। ये एक पीएचडी सिस्टम जो कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है, ऑफ कोर्स वो रिसर्च बेस्ड है सारा, आई एम गोना डू दैट, बट फॉर नाउ यू कैन कंसिडर कि उससे भी थोड़ा सा बागी हो के, तो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए। सही हो गया। ठीक हो गया। तो अच्छा, तो इस वजह से जो है फिर आपने फर्दर जो है पीएचडी कंटिन्यू नहीं की एंड यू वर लाइक कि यार चलो ठीक है अब ये जो है इस चीज को देखें। सो उसके बाद फिर आपने टीचिंग सेक्टर ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर टीचिंग से फिर बैंकिंग की तरफ और बैंकिंग से फिर वापस इस तरफ। बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैंने भी वो किया है, बस मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो। वर्स्ट। वर्ष। कहते हैं कि once a teacher is always a teacher. So एग्जैक्टली। for a teacher, it's not a good experience to go and to work for the banking sector, क्योंकि banking के अंदर एक और चीज़ ये भी है कि now they are depending more on the technology. They don't need human being to work. एग्जैक्टली। वो जो सारा काम है, और वैसे भी initial level के ऊपर when you have just joined the bank, initial level के ऊपर you'll be more into operations. तो तब आपको रियलाइज होता है कि यार अच्छा, आई एम नॉट दैट एमिनेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डिपेंडिंग मोर ऑन द टेक्नोलॉजी।
तो वो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसके ऊपर दिस थिंग इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टू गेट सेटिस्फाइड कि ठीक है यू आर डूइंग समथिंग गुड. लेकिन टीचिंग के अंदर व्हेन यू आर इन द क्लासरूम you cannot compare the passion that you have for the teaching and the vision that you have that you are going to work on the mindset of the next generation. You cannot compare it with a bank job. एग्जैक्टली. और वो बाकी सही बात है कि बड़ा जो है ना डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है इतने तल्ख एक्सपीरियंस को. सो सेम हियर, वो भी बिल्कुल ऐसा चले. सो अच्छा, आप अब ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं और सारा ये आपका सिलसिला रहता है. सो ये चीज जो आप भी देखते होंगे कि यार वो इतने प्रोडक्टिविटी के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, चाहे आपकी जो है वो मैनेजमेंट साइड के ऊपर हो, जॉब लेवल पे हो, या किसी स्टूडेंट वगैरह के हवाले से हो. सो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं और ये चीजें. सो मुझे इसके ऊपर मैं अगर आप बता सकें कि हाउ वी कैन अचीव द माइंडफुलनेस, मतलब डिफीटिंग द डिस्ट्रैक्शंस, कैसे होगा ये? सबसे पहले ये एक्सटर्नल फोर्सेस से नहीं होगा, ये होगा इंटरनल फोर्सेस से. ओके. एक्सटर्नल फोर्सेस ये है कि एक फादर घर पे आते हैं और अपने बच्चे को कहते हैं बेटा स्टॉप यूजिंग सेल फोन, तो वो रुक तो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके अंदर से एक चीज पैदा नहीं हुई कि वाकई यार अब मुझे सेल फोन कम यूज किया करना है. ये था एक एक्सटर्नल फोर्स. जैसे क्लासरूम के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ सेल फोन. हमारे एक कॉलेज जिसके साथ मैं कनेक्टेड था वहां पे इवन दे यूज्ड टू से कि अगर आपके पास सेल फोन होगा तब भी हम आपसे ले लेंगे, तो सेल फोन लेकर ही नहीं आना. ये एक एक्सटर्नल फोर्स था. आप एक्सटर्नली इसके ऊपर काम नहीं कर सकते. okay. इसके लिए एक इंटरनल फोर्स आपको रिक्वायर्ड है, और इंटरनल फोर्स बिल्ड करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इट्स मोर लाइक अ सेल्फ फाइट. इट्स अ सेल्फ वॉर दैट यू हैव टू फाइट इनसाइड योर ब्रेन, और अपने साथ ही लड़नी है. तो इसके लिए आपको कोई दूसरा शख्स नहीं चाहिए, आपको मेंटोर्स नहीं चाहिए, आपको बहुत पीएचडी स्कॉलर्स नहीं चाहिए. इसके लिए आपको खुद अपना एक एनालाइज करना है कि डिस्ट्रैक्शन है तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको कितना दूर लेकर जा रही है मंजिल से, आपने खुद उसको डिसाइड करना है. और आपकी एक इंटरनल फोर्स, आपको जब आपको ये बात समझ आएगी कि यार ये मुझे करना क्यों है, डिस्ट्रैक्शन का नुकसान क्या है, जब आप उसको खुद रियलाइज करेंगे तब जाकर ही वो आप उसको कर सकेंगे. अच्छा, अब एक बड़ी कॉमन चीज है, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन नाउ. एग्जैक्टली. अब्दुल्ला, आप हर दूसरे इंसान को सुनोगे ये कहते हुए कि यार सोशल मीडिया बहुत टाइम ज़ाया कर देता है मेरा, यार बड़ा टाइम ज़ाया होता है, मैं फेसबुक खोल लेता हूँ और फिर 2-2 घंटे मुझे पता ही नहीं चलता. अब रियलाइजेशन सबको है कि मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. फिर उसके बाद क्या है कि आप उसको फिर छोड़ क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसको छोड़ देने के लिए आपको चाहिए डिटर्मिनेशन, एक पुख्ता इरादा. और पुख्ता इरादा रखना तो हमें सिखाया ही नहीं गया कि किसी चीज के ऊपर डिटर्मिन कैसे होना है हम लोगों ने, किसी चीज के ऊपर फोकस रह के काम हम लोगों ने कैसे करना है. exactly. तो किसने सिखाया आपको फोकस रहकर काम करना? किसी ने भी नहीं सिखाया, बट एक्सपेक्ट सब करते हैं. अच्छा, मेरे यहाँ पे एक और सवाल था इसी से रिलेटेड. सो ठीक है, हम ओवरऑल वर्ल्ड को तो रहने देते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो जाएगा. कंसिडरिंग ओनली द पाकिस्तान और इंडिया जो साथ साथ हम लोग हैं, मुझे एक बात बताएं कि क्या ये एक मेजर इशू है फोकस मैनेजमेंट, या फिर लोग कहेंगे यार ये क्या तुम लोगों ने बातें लगा के रखी हुई हैं, ठीक है चल रहा है ना सिस्टम, क्या मसले मसाइल हैं. तो मुझे बताएं कि ये क्या एक बहुत बड़ा जो है इशू भी बनता जा रहा है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो ध्यान देने को तैयार नहीं है. सबसे पहले तो वो सब लोग ही गलत हैं जो कहते हैं कि चलता जा रहा है सिस्टम. भाई, चलते जाने से आपका ताल्लुक नहीं है, बेहतर करने से आपका ताल्लुक है. आपने क्या रोल प्ले किया, आप इसको किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. बेहतर से बेहतर चीज के अंदर भी इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं. तो आप वो लोग, ये आपको बड़ा कॉमन मिलेगा. आप किसी को जाके कहोगे यार वो देखो सिस्टम गलत है, तो वो आपको कहेगा ओ यार ऐसे ही होता है यहाँ पे, कम ऑन, ये वो ऐसे ही होता है, ऐसे होता रहेगा, चलता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे. एग्जैक्टली. कॉमन ये तो आपने सिखा दिया और ये आप एक माइंडसेट बिल्ड करते जा रहे हैं. इसको ठीक करना है यार, ऐसे नहीं चलने देना यार. ये माइंडसेट कौन बिल्ड करेगा? एग्जैक्टली. तो सबसे पहली बात ये कि ऐसे ही होता रहेगा, वाकई ऐसे ही होता रहेगा. क्योंकि अच्छा, दूसरी एक चीज, दूसरा फैक्टर आपने मुझसे पूछा है कि फोकस की क्या इंपॉर्टेंस है. ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द फोकस. अगर आपका किसी भी चीज पे फोकस है तो वो फोकस के थ्रू आप उस चीज को अचीव जरूर कर लेंगे. फोकस है क्या? एक चीज के ऊपर एक पूरा आपका ध्यान होना कि मैंने ये करना है, व्हाटसोएवर कुछ हो जाए, मैं नाकाम हो जाऊं कोई बात नहीं, आई ट्राई अगेन, और मैंने बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू मेक इट पॉसिबल. वो फोकस है.
आप ये देखो कि यार किसी भी कामयाब इंसान को उठा लो, यू टॉक अबाउट थॉमस एडिसन जिसने ये आपकी बल्ब बनाया और वो सब चीजें, नाउ टेल मी क्या उसने पहले अटेम्प्ट में बना लिया था? नहीं, वो फेल हो रहा था, बट ही हैड दैट फोकस, आई हैव टू बिल्ड समथिंग एंड ही डिड इट। आप किसी इंसान को देख लो, यू टॉक अबाउट इमरान खान नाउअडेज, जब उसने व्हेन ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर, क्या वो आते ही कामयाब हो गया था? नहीं, इट टुक हिम 22 years to get success. But what was there जो हम लोगों में नहीं है? There was only focus. यार क्या अब्दुल्ला, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो एक फील्ड में तुम जाना चाह रहे हो और उस फील्ड के अंदर 22 साल तुम इतनी स्ट्रगल करोगे that you are a failure for the first 13 years, even every single person is laughing at you that you are nowhere in the market, exactly, nowhere in the competition even, and no one is supporting you, your friends are not supporting you, your colleagues are not supporting you, you used to work with them and now they are not supporting you. इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, आपको इंटरनल फोर्स चाहिए that I want to do it and I will do it. Exactly. मैं आपको ना इसको एक बड़ी ही गलत एग्जांपल से रिलेट करता हूँ, लेकिन आपको शायद वो मजा आए उस बात को सुनने का। यार आपने एक चीज देखी है कि जो एक चर्सी होता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, उसके घर वाले उसको बुलाते नहीं है, उसका दोस्त कोई नहीं है, चर्स उसको मिल जाती है। पैसा है नहीं है, कारोबार उसका है कोई नहीं है, नौकरी उसकी लगी कोई नहीं हुई, चर्च वो हर रोज अरेंज कर लेता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। उसका फोकस उस चीज पे, मुझे ये चाहिए। देखो, गलत फोकस सही फोकस ये तो रिजल्ट बताता है ना आपको। फोकस तो ऑफ कोर्स एक बेहतर ही रखना है, फिर वो चाहे गटर के ढक्कन उठा के बेचे, वो फिर चाहे चीजें लोगों की चोरी करके बेचे, बट ही इज डिटरमिन्ड कि मैंने ये करना है, वो कर लेता है। Okay. ये एक फोकस की डेफिनेशन। आपसे ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि जब आप कोई चीज डिसाइड कर लो दैट आई वांट टू डू दिस थिंग व्हिच इज माइट बी इम्पॉसिबल फॉर नाउ, लेकिन आपका इरादा बहुत स्ट्रांग है, आपका ध्यान पूरा सिर्फ इस चीज के ऊपर है, एंड यू आर नॉट स्कैटर्ड फॉर अदर थिंग्स, आप एक चीज के ऊपर डिटरमिन्ड होकर काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी यू विल अचीव इट। सो डू यू फील कि ये लैक ऑफ पर्पस की वजह से चीजें क्रिएट हो रही हैं कि हम लोगों का कोई पर्पस भी नहीं, हमें पता कि हमने करना क्या है और बस चलती जा रही, जिंदगी चलती जा रही है? लैक ऑफ पर्पस कह लो, या आप इसको लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स कह लो, या आप इसको एक्सेसिव अपॉर्चुनिटीज कह लो। दीज ऑल आर द डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर अफेक्टिंग योर फोकस फैक्टर। फॉर इंस्टेंस, आज आपके पास 10,000 चीजें जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये समझो कि वो 10,000 चीजें जो आप कर सकते हो, आपने वो 10,000 चीजें करनी नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं आपने वो करने लग जाना है। एग्जैक्टली आपने उन सब में से एक बेस्ट चीज सेलेक्ट करनी है। I mean, you talk about, let's suppose if you want to become, if you are a mother, if you are a father, if you are a sportsman, तो आपका काम ये है, आप कर क्या सकते हैं? You can go abroad, you can have parties, you can sit with your friends for hours and hours, you can go to cafes, you can spend your time there, you can enjoy your life, you can do nothing. These all are the things that you can do. लेकिन ये सब चीजें जो आप कर सकते हैं वो नहीं करनी। आपने करना क्या? इफ यू आर अ स्पोर्ट्समैन, जस्ट फोकस ऑन योर गेम। फोकस एक होता है, यहाँ पे लोगों के फोकस 25 हैं, 50 फोकस हैं। ये ना हुआ तो वो कर लूंगा, वो ना हुआ तो ये कर लूंगा। यार ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक चीज के ऊपर डिटरमिन होके फोकस रहकर चलना है। अच्छा, अब फोकस के अंदर आपका जो फोकस कमजोर होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसकी एक वजह है आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके टीचर्स, आपसे रिलेटेड हर एक बंदा। पॉइंट ये है कि वो लोग आपके फोकस की डेफिनेशन को नहीं समझ सकते, या आप नहीं समझनी है। इट्स जस्ट लाइक अब्दुल्ला, अगर आपके बाजू में पेन हो रहा है, ये आप ही समझोगे यार। आपके फादर नहीं समझ सकते इस पेन को, बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको, वो फील ही नहीं कर सकते इस पेन को। मैं फील नहीं कर सकता, आपका कोई दूसरा नहीं है। फोकस इज लाइक कि आपको एक पेन है दैट आई वांट टू अचीव इट। लोगों का तो काम है आपको ड्रैग डाउन करना कि तुम ये नहीं कर सकते। आपने डिटरमिन्ड रहना है और उसके ऊपर करना है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है, आपने अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल अप्लाई करनी है कि विच अपॉर्चुनिटी और विच डायरेक्शन डू यू वांट फॉर योरसेल्फ। आप उस डायरेक्शन को सेलेक्ट करके उसकी तरफ चल पड़े, एंड यू विल सी दैट यू विल मेक इट पॉसिबल। लेकिन फोकस रखने के लिए आपको यस नहीं, यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो टू ऑल द अपॉर्चुनिटी। तो आपको हाँ करना नहीं, आपको ना करना सीखना है इसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज भी ये कि जैसे आपने बात की कि आप एक प्लान में स्टिक नहीं रह पाते, तो कई लोगों को मैंने जैसे सुना कि वो कहते हैं कि यार इतना रिजिड क्यों हो रहे हो, व्हाई ओनली वन प्लान, प्लान बी भी तो होना चाहिए, प्लान सी भी तो होना चाहिए। सो वो
तो काउंटर नहीं हो जाएगा इस बात का जो आप बात कर रहे हैं कि यार एक एक प्लान के ऊपर स्ट्रिक्ट रहो ना, तो जहां पे बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं बाकी मल्टीपल प्लान्स भी रखे हैं आप, ये नहीं होता तो वो कर लो। बिल्कुल व्हाट्स ठीक योर कह थॉट रहे हैं ऑन आप। दैट? देखें जैसे अभी मैंने आपको कहा था थॉमस एडिसन ही वांटेड टू क्रिएट अ बल्ब, लेट्स सपोज इट डजंट मीन कि उसके पास वो बल्ब क्रिएट करने का प्लान ए ही था, उसका हम्म, प्लान जी भी नहीं, उसका प्लान 999 भी था। एग्जैक्टली। एक विजन सेम रखो, मैं विजन की बात कर रहा हूं, उस हम्म, विजन एक रखो और उसके बाद उसके प्लान्स डिफरेंट रखो। ओके उसके ओके लिए ओके प्लान ए, प्लान बी, आप विजन ए बी सी नहीं रख सकते हो। ओके, हाँ सही हो गया सही हो गया। आपके पास यानी आपका देखे ना, आपका मुल्क था हम्म, पाकिस्तान बना, वो बना हम्म, जी दो कौमी नजरिए पे। हाँ हाँ तो आप ये नहीं कह सकते अगर दो कौमी नजरिए पे नहीं बना तो किसी और नजरिए पे बना लेंगे, हाँ हाँ नहीं। हाँ, नजरिया एक ही है, उसके हम्म, पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं। आप देख लो बिल गेट्स को देख लो, आप जेफ बेजोस को देख लो, आप हम्म, एलन मस्क को देख लो, आप उसको जिसको मर्जी देख लो, दे हैव वन डिटरमिन्ड प्लान। यार हम्म, ये विजन है, ये करना है, दिस इज माय फोकस, एंड टू हम्म, मेक दैट पॉसिबल यू डू हैव प्लान्स। वो प्लान आप हम्म, जितने मर्जी रख लो उसको, बट टारगेट ये एग्जैक्टली। है कि बाय बाय एनी मीन आई हैव टू मेक इट बिल्कुल पॉसिबल। ये ऐसे ही है। टारगेट है आपका। विजन विजन एक होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और शायद आपने ये चीज देखी भी हो आजकल के जो जनरेशन में, एक तो अचीव जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है, वो एक दौड़ लगी हुई है। और फिर उसमें कई कई दफा ये होता है कि कई कई बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं होता उन्होंने करना क्या, तो उस वक्त ये कहा जाता है बड़ों की तरफ से भी कि अच्छा चलो कोई बात नहीं पता, ट्राई करते जाओ। मार्केटिंग की समझ आ रही है मार्केटिंग कर लो, हम्म नहीं कुछ बना तो फिर उसके बाद जो है कंटेंट राइटिंग में चले जाना, वहां नहीं समझ आई तो फिर हम्म कुछ और कर लेना। सो ये तो हम्म वाकई एक फिर वो क्लैश के पता ही नहीं है, फिर वो जैसे जैसे जहां पे मार खाता है वो कहता है चलो अब कुछ और करके देख लेते हैं। तो ये तो इश्यूज तो हम्म वाकई बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो जो जाहिर बात पर्पस की एक मुझे आई बिलीव की कमी बहुत ज्यादा है। सो एक चीज जिसके ऊपर मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, हमने बात की कि एक चीज के ऊपर फोकस रखें। व्हाट्स योर थॉट ऑन मल्टीटास्किंग? मतलब मल्टीटास्किंग, आई रिमेम्बर कि जब मैं अप्लाई कर रहा था फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वहां पे तो एक एसेंशियल चीज कहा जाता है कि मल्टीटास्कर हो, जो भी जॉब कैंडिडेट आ रहा हो, तो कई कई जगह पे जी एक वक्त में डिफरेंट टास्क हैंडल कर लेता हो। तो हम्म मल्टीटास्किंग, डू यू फील कि इट्स ओके, या फिर नहीं काम खराब कर रही है अभी? देखो मल्टीटास्किंग के ना दो डेफिनेशंस हैं। एक उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक हम्म, एस्पेक्ट ये है जो रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके। आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हम्म, फोकस के साथ। हम्म, लेट्स सपोज इफ यू आर ड्राइविंग योर कार एंड मीनवाइल यू आर आल्सो टेकिंग अ फोन कॉल और यू आर हम्म, टाइपिंग अ मैसेज। हम्म, हम्म, तो जिस वक्त आप सामने देख रहे हैं उस वक्त आप ड्राइविंग कर रहे हैं, और जिस वक्त आप नीचे देख के मोबाइल के ऊपर मैसेज लिख रहे हैं उस वक्त आप मैसेज लिख रहे हैं। यानी एग्जैक्टली। आपने कैटेगराइज कर दिया इसको, तो एक वक्त में आप एक ही काम कर रहे हैं, उस एक माइक्रो मिनी सेकंड के अंदर आप एक ही काम कर रहे हैं। या तो आप ड्राइविंग पे ध्यान रख रहे हैं या आप मैसेजेस कर रहे हैं, माइक्रो मिनी सेकंड के ऊपर चली गई ना वो चीज़। अच्छा एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप टीवी देख रहे हैं, साथ आप खाना खा रहे हैं, साथ आप लेट्स सपोज के मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, चैटिंग भी रिप्लाई रिप्लाई भी कर रहे हैं। ये अच्छा ये मल्टीटास्किंग दिस इज नॉट नीडेड एनीवेयर। ऑफ कोर्स हम इसके बारे एग्जैक्टली। में बात नहीं कर रहे। अच्छा मुझे लग रहा है कि मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इट शुड बी मल्टी स्किल्स। ओके। डू यू हैव मल्टी स्किल्स? क्या आप ये फॉर एग्जाम्पल कैन यू डू गुड मार्केटिंग? आर यू अ गुड सेल्स पर्सन? आर यू अ गुड निगोशिएटर? ओके। अगर ये तीन चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप इसको मल्टीटास्किंग कह दो, आप इसको मल्टी स्किल्स का नाम दे दो। यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कि यार ये बंदा काफी ज्यादा चीजों को हैंडल कर लेता है, एक ही वक्त के अंदर एक ही टाइम के ऊपर चार पांच चीजें इकट्ठी कर लेता है। अब हम वो थ्री इडियट के प्रोफेसर तो है नहीं है, उसके प्रिंसिपल तो है नहीं कि हम दोनों हाथों से लिख सकते हैं। वो तो हमें चाहिए भी नहीं है ना कि आप बिल्कुल एक वक्त ऐसे ही। में दो हाथ। आपको तो ये चाहिए कि आप स्किल्स आपके पास एक वक्त में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको मल्टीटास्किंग को मेरा ख्याल है आप सिर्फ इसको इस पर्सपेक्टिव से देखो। आपके पास एक बिजनेस के अंदर जोन जोन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, यू जस्ट कीप मास्टरिंग दो स्किल्स वन बाय वन। क्योंकि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है मेरी जान। मैं एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली देख रहा था एक जो इनसाइड बिल्ड्स माइंड, बिल गेट्स माइंड, जो एक नेटफ्लिक्स के ऊपर बिल गेट की वो पड़ी हुई है, उसकी उसकी डॉक्यूमेंट्री है। उसके ऊपर उसकी वाइफ ने उसके बारे में एक बात कही, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि बिल गेट्स की क्वालिटी है कि आप उससे किसी टॉपिक पे बात कर लें, ही नोज अबाउट दैट। अच्छा हाउ इज दैट पॉसिबल? अब्दुल्ला ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान से आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो उसको वो बात पता है, उसको उस टॉपिक की डेप्थ में जाके उसके पास इंफॉर्मेशन है? सिर्फ एक वजह है। एक वजह ये है कि बिल गेट्स से काम करता है, ही रीड्स अ लॉट। ही रीड्स अ लॉट।
आपके जितने जो लोग भी कामयाब होते जा रहे हैं, दे क्लेम दिस थिंग दैट दे रीड अ लॉट। अच्छा, रीडिंग का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा वो पाकिस्तान स्टडीज पकड़ लेंगे, वो क्या इसको फिजिक्स की किताब पकड़ लेंगे, वो केमिस्ट्री की किताब पकड़ लेंगे, या उर्दू। वो करेंगे क्या, जोन सी चीज़ें उनको लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए, वो उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देंगे। वो लीडरशिप पे पढ़ना शुरू कर देंगे, वो टीम बिल्डिंग के ऊपर पढ़ना शुरू कर देंगे, वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ना शुरू कर देंगे, वो हायरिंग फायरिंग रूल्स पढ़ना शुरू कर देंगे, वो सेल्स टेक्निक्स पढ़ना शुरू करेंगे, वो मार्केटिंग पढ़ेंगे, वो फाइनेंसेस पढ़ेंगे, वो हाउ टू बिल्ड अ वेंचर पढ़ेंगे, वो देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो कैपिटल, वो ये पढ़ेंगे, वो माइंडसेट के ऊपर काम कर रहे होंगे। ये करके आपके पास क्या आता है, यू हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, सेम एज जब आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव की नॉलेज होती है, तो आपने देख लिया आपने कितना बड़ा लोगों ने अचीव कर लिया। तो अगर आप इसी तरह से स्किल्स, आप उसको बुक्स को रिप्लेस कर लो स्किल्स के साथ, इंफॉर्मेशन को रिप्लेस कर लो स्किल्स के साथ, अगर आप डिफरेंट स्किल्स लेने लग जाओगे, देन यू विल बी द हेल नीडेड कैंडिडेट इन द मार्केट। तो मल्टीटास्किंग की बजाय हमें मल्टी स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के बजाय वो एक चीज के ऊपर जो है वो फोकस जो है वो करना चाहिए। सो अच्छा, एक और चीज ये कि जो हम लोगों ने पहले बात की सोशल मीडिया के ऊपर, और वो तमाम तरह जो एप्स वगैरह ये वो सब कुछ डिस्ट्रैक्शन जो क्रिएट कर रहा है, मुझे ये बताएं कि क्या ये सोल्यूशन है कि क्या सोशल मीडिया का ही बाइकआउट कर दिया जाए और हम कहें जी कि क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आज से इंस्टाग्राम भी डिलीट कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप भी डिलीट कर रहा हूँ, मैं फेसबुक भी डिलीट कर रहा हूँ, सब कुछ, क्या ये सोल्यूशन है? या फिर एक और इस चीज से आप ये सवाल को ले लें कि व्हाट मेक्स सम ब्रेन मोर फोकस्ड देन अदर्स, कि कुछ और जो दिमाग है जो इतना फोकस रहती है वो क्या करते हैं और ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक शेर की एक लाइन बताता हूँ कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस हाँ, दौर उस में दौर जीना में जीना लाजिम है। तो आप खुदकुशी कर लें तो आप कहें यू आर अ विनर, यू या नॉट। आप कहते हैं कि मैं आज से क्विट कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम, आई एम नॉट एग्जैक्टली। यूजिंग फेसबुक, तो आप तो जंग से ही बाहर आ गए ना। आप तो फिर दुनिया से ही कट के रह जाएंगे ना, वो तो आप कर नहीं सकते। वो ऐसे तो ही है। मेरा ख्याल है अगर आज आप करें तो भी ये थोड़ी सी कोई बेवकूफ़ी आपके लिए होगी कि बिल्कुल यार आप इन चीज़ों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। और हम्म। अगर नहीं है कनेक्टेड तो एक वक्त आएगा जब आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हाँ वो बढ़ेगा लोग, बिल्कुल देयर आर सही। ब्रेन्स वर्किंग बिहाइंड इट कि लोग ये यूज़ करें, आप उनसे एग्जैक्टली। कम्पीट नहीं कर सकेंगे आसानी से। अच्छा, अब कहना ये था कि अगर आपको लग रहा है कि आप फेसबुक को नहीं छोड़ पा रहे, आप इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ पा रहे, आप पबजी को नहीं छोड़ पा रहे, आप इस तरह की चीज़ों को, टिकटॉक को नहीं छोड़ पा रहे, इसमें गलती उनकी नहीं है। और बिल्कुल क्विट कर देना वो भी ठीक है अगर आपका वो फैसला है, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा आपसे। अगेन आप उसको ज्वाइन कर लेंगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 3 माह बाद, और कोई और एप्लीकेशन होगी आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। आपको खुद से अपना एक सेल्फ एनालाइज करना है कि क्या चीज़ मुझे किस हद तक यूज़ करनी है। एग्जैक्टली। हमारे अंदर एक चीज़ की कमी आती जा रही है और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हमने कितनी देर, देखो अब खाना है आपके सामने, खाना पड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि आप 35 रोटियां खा जाओगे। यू नो इट कि यार ओके 1 से 2 रोटी मैं खा सकता हूँ, दिस इज हाउ। अच्छा, आप दिन में 3 टाइम मील आपको कहा है कि यार दिस इज गुड, अगर आप 3 नहीं भी ले रहे, आप 4 ले रहे होगे, आप 5 ले रहे होगे, ऐसा थोड़ी है कि यू आर टेकिंग 100 मील्स अ डे। वो एग्जैक्टली। तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये चीज़ क्या है कि इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ये डिसिप्लिन हमारे माइंड में बिल्ड हो गया कि यार हमने 3 टाइम खाना है, या हमने यार इतना इतना खाना खाना है। सेम एज आपको डिसिप्लिन चाहिए लाइफ के हर एक फैक्टर में, कि अगर मैंने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कब करना है और कितना करना है। एग्जैक्टली। अगर मैंने अपनी स्किल पे काम करना है तो कब करना है और कितना करना है। आप ये देख लो कि जैसे 5 AM क्लब है, जैसे ये लोग जितने सक्सेसफुल हैं, जैसे कि यार दे वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। कल मैं पढ़ रहा था कि वो जो जैकमा है, ही सेज कि मैं 6 बजे उठ के इसलिए काम शुरू करता हूँ, और जब मैं 6 बजे काम शुरू करता हूँ उससे ये होता है कि मैं अपने फैमिली वाला टाइम, क्योंकि जब मेरी फैमिली उठ जाएगी, दे रिक्वायर मी, तो उस टाइम उनके उठने से पहले पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ। ये उसने एक अपनी लाइफ का डिसिप्लिन बनाया है। सही बात। और एक टाइम ब्लॉक मेथड होता है। अब्दुल्ला, जैसे जो लोग जिम जाते हैं, उन लोगों ने अपना टाइम सेट किया होता है कि यार रात को 8 से 9 में जिम जाता हूँ। ये जो टाइम ब्लॉक उन्होंने जो टाइम सेट किया ना, दैट इज अ डिसिप्लिन, कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐड किया कि यार 8 से 9 में ये करता हूँ। आपने अपना डिसिप्लिन खुद सेट करना है। आपका डिसिप्लिन ये भी हो सकता है, इफ दैट वर्क्स फॉर यू, कि मैं रात के 4 बजे सोता हूँ, दोपहर को 2 बजे उठता हूँ, तो ठीक बिल्कुल है। नेल्सन मंडेला ने एक दफा कहा था कि इट डजंट मैटर द कैट इज व्हाइट और ब्लैक एज फार एज सही इट बात कैचेस द है। माइस।
सही बात बिल्ली है। काली है चिट्टी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल चूहा ऐसे पकड़ ही है, लेती है ना, बस ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, आप बिल्कुल ऐसे अपना डिसिप्लिन अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर ही। लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सुबह 6 बजे ही उठना है तभी आप कामयाब होंगे, हो सकता है आप दोपहर को 4 बजे उठे तो भी आप कामयाब हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उस पे आप लाइफ का डिसिप्लिन सेट करें, हम्म। कितना टाइम किस चीज़ को आपने देना है, किस किस तरह से। आप अपनी लाइफ के मैनेजर खुद हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, अपने फ्यूचर के क्रिएटर आप हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। एग्जैक्टली। वरना तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ के लोग फेल हो जाते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ के भी लोग फेल हो जाते हैं। इसका मतलब वो स्कूल नहीं फेल हुआ, वो आपकी सेल्फ आप मैनेजमेंट बिल्कुल, फेल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अपने अंदर एक अपने आप को खुद मैनेज करें। हम्म। आप खुद देखें कि यार यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विनिंग एंड लूजिंग। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चल रहा है, हम ब्लेम गेम बहुत अच्छी बहुत खेलते हैं, ज्यादा। क्रिकेट पता नहीं कैसी खेलते हैं, ब्लेम गेम बहुत अच्छी खेलते हैं। उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, आज वो ये कर देता तो ये हो जाता था। हम्म। यार ये तो कब तक खेलोगे? बड़े हाँ। हो जो, ग्रो अप, समझ जाओ इस चीज़ को कि एट द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड एट द एंड यू आर ऑन द सफरिंग साइड, बिल्कुल एंड ऐसे ही एट है। द एंड यू आर ऑन द विनिंग साइड एज वेल। हम्म, 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 तो अगर जीत का मजा तुमने लेना है तो उसके लिए कोशिश और मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सो फिर बहुत लोग हैं, सॉरी मैं आपको सिर्फ जी एक जी। और एस्पेक्ट दिखा दूं। बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया से डिस्टर्ब थे, ओके। एंड नाउ दे आर मेकिंग मनी थ्रू सोशल मीडिया। हम्म। देयर आर टू यस। पर्सपेक्टिव। नंबर वन, आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया? एंड नंबर टू इज, हैव यू लर्न टू मेक दिस एक्टिविटी प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ? अगर आपको इससे बाहर नहीं निकला जा रहा, then make it your profession। देखो यार फिर इससे कैसे आप अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हो। देयर आर पीपल जो सारा सारा दिन दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग अदर पीपल्स पेजेस, देयर वेबसाइट, जस्ट टू डू द रिसर्च व्हाट अदर पीपल आर एग्जैक्टली। डूइंग। वो एंटरटेन भी हो रहे हैं, वो प्लस ये भी चीजें कर रहे हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। एट द एंड decision is all yours, management is all yours about yourself। you cannot you can blame other applications, क्योंकि applications तो आती रहेंगी, distractions तो आपके सामने आती रहेंगी। आपने खुद उसके सामने खड़े होना है और आपने डिसाइड करना है क्या चीज आपको कितनी चाहिए और कितनी आपके लिए बेहतर है, वो आपने खुद एग्जैक्टली, डिसाइड करना है। एग्जैक्टली। और वो सही बात है कि वो कहते हैं ना कि प्लस पॉइंट तो आपने खुद ढूंढने होते हैं। मतलब आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, वो सारा अपने ऊपर है। और इट्स नॉट ओनली द सोशल मीडिया दैट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन। हम ओवरऑल हर चीज की बात कर रहे हैं। फिर वो अब जैसे लड़कों की जिंदगी में मसाइल, लड़कियों के बड़े ज्यादा, ठीक है जी, तो हम हाँ। ओवरऑल हर चीज के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपके अपने ऊपर। और जो सर ने एक बात की कि आपने देखना है कि आपकी जर्नी और गोल के लिए जो है वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सो आई बिलीव कि बल्कि कुछ दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था। सो मेरा एक दोस्त जो है वो गया हुआ था एक शादी के ऊपर। तो नेक्स्ट डे जो है उसका एग्जाम्स था, और वो आया कोई 3-4 दिन बाद। तो हम बस इस डिस्कशन में थे कि यार मतलब क्या पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं, ये वो। उसने कहा जी कि वो फैमिली मेंबर्स जो है ना, फिर वो बात करते कि यार ये तो आया नहीं और ऐसे वैसे सब कुछ। तो मैंने कहा कि जब खुदा ना खास्ता किसी सब्जेक्ट में रह जाओगे तो तब नहीं वो बात करेंगे, तब भी तो वो करेंगे ना। उनका तो इस बात से कोई कंसर्न नहीं, तुम शादी पे आए थे या नहीं आए थे। पर वही तो आपने खुद देखना जो आपकी बात से रिलेट करते हुए कि गोल आपका क्या है, पर्पस आपका क्या है, किस चीज को छोड़ना है। और आई बिलीव कि वो जो मैं एक बात कह रहा था कि मैंने एक जगह सुना था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस किस चीज को पा लेते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पीछे छोड़ते क्या चीज हो। क्योंकि इतनी इतनी ऑप्शंस आपके पास होती हैं, तो वो उसमें से क्या सिलेक्ट करते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मेरा अगला सवाल जो है ना वो इसी चीज से रिलेटेड है कि डू यू फील कि हम लोग जो है हमारी हमारी गोल सेटिंग स्ट्रेटेजीज ही अच्छी नहीं है। हम लोगों को जो गोल्स जो हम सेट करना चाहते हैं वो भी नहीं हम सही कर पाते। एक और चीज जो आपने भी बात की कि वो 5 AM क्लब से रिलेटेड, और जो आपने नेल्सन मंडेला की बात की कि उसने कहा कि भाई ठीक है सुबह नहीं उठा जाता तो दोपहर को काम कर लो, वो नहीं होता तो रात को काम कर लो। तो आई बिलीव कि एक हमने बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन भी लिया है, मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन सुन के वी वर लाइक अच्छा 5 AM क्लब कब सुन लिया है, अब सुबह ही उठना है हमने, चाहे वो आपकी बॉडी आपकी गुंजाइश आपको दे रही है या नहीं दे रही, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा चाहे है। आप तो देन यू आर लाइक नहीं अब मैंने क्योंकि सुन लिया है तो अब मैंने उठना ही सुबह है। फिर 2 दिन उठे, तीसरे दिन नहीं उठा गया, देन यू आर लाइक अच्छा चलो अब कुछ और सोचते हैं, अब कुछ और करते हैं, ये तो नहीं होना मेरे से। तो इसके बजाय कि अगर आप रात को कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा मैं यहाँ पर ना ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि डू यू फील कि हम लोग गोल सेटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह भी अच्छी नहीं है, हम गोल सेटिंग हमारी अच्छी नहीं है। न्यू ईयर की अभी आएगी, अभी न्यू ईयर आने वाला है, रेजोल्यूशन हम ढेर सारी बनाएंगे पर मोस्टली 90% लोग फेल्ड इन दैट, कर ही नहीं पाते हैं। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे हैं गोल सेटिंग स्ट्रैटेजीज हमारी ठीक नहीं है, पहले मुझे ये बताइए गोल सेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं कहाँ? ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। गोल सेटिंग को ना आप इसको हमेशा दो पर्सपेक्टिव से लिया करो। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स
एक Okay. होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। हम्म आप सबसे पहले इसको कैटेगराइज करो इन दो चीज़ों के अंदर, और अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ असेंशियल शॉर्ट टर्म गोल्स को रखो। लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करना चाहिए हमें। जैसे अभी आपने कहा कि आपका एक दोस्त है जो जिसका एग्ज़ाम है और एक शादी आ गई है, उसने शादी पे जाना है। देखो, शादी पे जाना है, लोग क्या कहेंगे कि वो शादी पे नहीं आया, मेरे कजन्स पूछेंगे, उनके पेरेंट्स पूछेंगे, डैट इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल। हम्म पेपर पास करना, नेक्स्ट क्लासेस में जाना, आगे करियर बिल्ड करना, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। Exactly. तो जब भी आपका कोई भी शॉर्ट टर्म गोल आपको कॉम्प्रोमाइज करवाए आपके लॉन्ग टर्म गोल पे, then that short term goal is not helpful for you. तो आपने उसको बिल्कुल एलिमिनेट करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सारे अपनी वैल्यू को, जैसे आप कहा ना, गोल सेटिंग स्ट्रैटेजीज जो हमने बनाई हुई है, वो हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने उसको बना लिया। इसका एक बड़ा आसान तरीका है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, एक स्पोर्ट्समैन है। देखो, अब इस वक्त हमारी टीम जैसे जाके खेल रही है, दे आर प्लेइंग रियली गुड। इसका मतलब है कि उन्होंने बड़ा अपने एक गोल को बड़ा सेट करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नो करके आए हैं। उन्होंने फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना होगा उसको नो किया होगा। अभी वो वर्ल्ड कप खेलने गए, पीछे शादियां हो रही होंगी कजन्स की, दे वुड से नो एग्जैक्टली टू दैट। एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी लाइफ में, लेकिन जब when they are determined that we have to do this thing strictly, तो फिर ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म है। और जब आप लॉन्ग टर्म अचीव कर लोगे, विन कर लोगे, नो वन इज गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दैट। तो फिर आपकी सिर्फ सक्सेस को लोग देख रहे होंगे। फिर आपसे वही लोग जो शुरू में आपसे कंप्लेन कर रहे हैं और जिनको आप अभी शॉर्ट टर्म गोल्स में रख के सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म को इग्नोर कर दो, तो जब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो वही लोग आपसे पूछेंगे, यार ये कैसे किया तुमने, एग्जैक्टली हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम। तो ये जो कैसे किया है तुमने, अगर आप ये सवाल सुनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा जो वो लोग नहीं कर रहे। बिल्कुल। ठीक है, वरना तो उनको पता है कैसे किए, वो क्यों पूछेंगे आपसे कैसे किए। तो वो तभी पूछेंगे आपसे आके जब आपने कोई ऐसा काम किया जो वो लोग नहीं कर रहे। तो वो ऐसे काम यही है कि जब आप डिफाइन करो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए, ठीक और हो कौन कौन सी चीजें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को इफेक्ट करेंगी। गया। आप उन चीज़ों को डिफाइन करके उनको एलिमिनेट कर दो, और फिर डिफाइन करो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी आपके गोल की तरफ पहुंचने में। एक ना, आपने भी पढ़ा होगा, एक स्वॉट एनालिसिस होता है जो कंपनीज करती हैं अपनी प्रोडक्ट की। यस। यार मैं चाहता हूं कि हम लोग सब अपना स्वॉट एनालिसिस किया करें। स्वॉट है क्या? SWOT। S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, T stands for threat। आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें। अगर एक कंपनी बिजनेस पैसा बनाने की खातिर वो स्वॉट एनालिसिस कर सकती है, तो आप अपना करियर बनाने के लिए, आप अपनी लाइफ बनाने के लिए, आप नहीं देख सकते कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और मेरे पास थ्रेट्स कौन से हैं। आप उन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाकर, एक सब चीज़ों को एक बार राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, और एक बार उस पर फोकस तो करके देखो कि क्या है आपके सामने, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है आपकी, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स हैं, वीकनेसेस क्या हैं। उन वीकनेसेस पे काम तो करना शुरू करो आप। और वो पेपर बाद में यू जस्ट बर्न इट। आपको किसी से शेयर नहीं करना यार, आपको खुद अपने आप से सिर्फ एग्जैक्टली। सिंसियर होना है। एक और एस्पेक्ट, अब्दुल्ला, हर किसी के अंदर वीकनेस होती है। कुछ लोगों के अंदर वीकनेस होती है कि यार वो, लेट्स सपोज उनको लगता है यार वो मोटे बहुत है, अब उन्होंने पतले होना है। कुछ लोगों के अंदर होता है यार उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है। कुछ लोगों के अंदर होता है यार वो निगोशिएट नहीं कर पाते। आप अपनी वीकनेसेस को, आप एक चीज़ देखोगे, मैंने एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है कि आज से 5 साल पहले मैं एक बंदे से मिला और उसने कहा कि यार इंग्लिश ना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए। 5 साल के बाद मिला हूँ, तब भी वो उसी कॉम्प्लेक्स के साथ जी रहा है। यार तुमने 5 साल एक कॉम्प्लेक्स में गुजार दिए हैं, 6 महीने लगा के इम्प्रूव कर लो। तुमने पूरी जिंदगी गुजार दी नहीं इस कॉम्प्लेक्स के साथ, लेकिन तुम इम्प्रूव नहीं करोगे उसको। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वो टारगेट नहीं सेट किया उसको। तो अपनी वीकनेसेस पता ही नहीं, उनको लिखो तो सही और उसके ऊपर काम तो करना शुरू करो। सही बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, आपने कहा कि गोल सेटिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं। गोल सेटिंग स्ट्रैटेजीज हमें बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लें। आप इन चीज़ों को देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं। हो सकता है आपकी वीकनेसेस के अंदर एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो, जस्ट उसका टाइम थोड़ा कम कर लो। दूसरा, गोल सेटिंग में एक बात आप याद रखो, आप लोगों से सजेशन तो ज़रूर लो, लेकिन एंड पे करो वही जो आप चाह रहे हो। अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड हो गए ना दिल से,
तो मेरी जान फेलियर भी आपको कोई मसला नहीं करेगा। सही बात। तो जो स्ट्रैटेजीज में एक सबसे बुरी स्ट्रैटेजी ये है टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पीपल। अरे बिल्कुल भेड़ चाल कि यार या कि यार वो मेरे चाचू के बेटे ने मुझे ये कह दिया, मैंने यही करना है। वो मेरी खाला के बेटे ने ये किया था, तो मैंने भी यही करना है। दैट सीएसएस थिंग, मतलब या दैट ट्रक सीएसएस की थिंग बत्ती के पीछे लगे हुए सीएसएस करवा दो इनको। एग्जैक्टली। तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको खुद डिटर्मिन करना है। अच्छा, अगर सीएसएस वाली बात भी आप कर लो, यार सब तो कह रहे हैं सीएसएस करना है, एक दफा जरा खुद देखो, क्या तुम इतना डिटर्मिन होके पढ़ सकते हो, एक जगह एग्जैक्टली बैठ सकते हो? तुम्हारा पास तुम्हें क्या कहता है, तुम्हारे अपने अंदर से आवाज क्या आ रही है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस है जिसकी वजह से तुम नहीं कर सकते? या तो इन सब चीजों पे काम कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने साथ तो सिंसियर हो जाओ एंड डू नॉट डू इट। उस रास्ते पे ना जाओ जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज ना आए और एक पूरा मिशन ना तुम्हारे लिए बन जाए, सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए कि यार अब्बू ने कहा है कि सीएसएस करना है तो बस मैं इसलिए कर रहा हूँ, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो मैंने बाहर चले जाना है। भाई तू भी बाहर चला जा, क्यों टाइम जाया कर अपना भी और अपने फादर का भी, और पैसे भी जाया कर रहा है, सब चीजें कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। गोल सेटिंग, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं, जहां से मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, गोल सेटिंग करनी सिखाई किसने आपको? गोल किसने सेटिंग, बताया आपको कि गोल, कि आपने अपनी जिंदगी में क्या करना है, ये आपको किसने बताया? सो आई किसी ने भी गेस, नहीं बताया, हाँ बिल्कुल किसी ने भी बिल्कुल, नहीं बताया। किसी ने भी नहीं आपको कौन बताया, से और स्कूल में गोल शायद सेटिंग हुआ? दूसरों को देख देख के कि अच्छा ठीक है ये भी कुछ कर रहा है तो अब मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए, तो चले। एग्जैक्टली। स्कूल्स में आपको नहीं बताया, कॉलेजेस के अंदर आपको नहीं बताया, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको नहीं बताया। गोल सेटिंग आपको बताई जा रही है आपके रिश्तेदारों की तरफ, हम्म, आपको बताई जा रही है आपके पेरेंट्स की तरफ से। एग्जैक्टली। बट माई क्वेश्चन इज, आर दे रियली क्वालिफाइड टू टीच यू दिस गोल सेटिंग थिंग? हम्म, वो तो क्वालिफाइड नहीं है, उसकी तो कुछ भी नहीं, वो बस ये कि उसने ऐसा किया था तो तुम भी ऐसा कर लो और तो इस चीज़ों मैं पे बिल्कुल थोड़ा सा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी गोल सेटिंग के ऊपर वर्किंग होना बड़ा ज़रूरी है। अब नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट ये है कि आज लोगों का गोल ये सेट हुआ हुआ है दैट वी हैव टू गेट मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एग्जैक्टली। तो उनको बताया ही कुछ नहीं कि गोल क्या है भाई। हाँ। आप अपनी यूथ की एक दफ़ा डायरेक्शन तो देखें। मैं एक दफ़ा अभी रिसेंटली एक कैफ़े में बैठा हुआ था और वहाँ पे पास कोई स्कूल यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप बैठा हुआ था। And you know what they were talking about? They were just talking about the dresses. They were supposed to go on a party and they were just talking about the dresses, that what you are gonna wear. तुमने क्या करना है? Last time उसने ये पहना हुआ था. They were talking about cell phone. They were talking about games. They were talking about these things. हम्म, उनको पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन होनी क्या चाहिए। हम्म, गोल सेटिंग के अंदर उनको यही नहीं पता कि यार हमने क्या गोल सेट करना है सिर्फ इसलिए जस्ट टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स एंड टू गेट मोर फाइनेंसेस। बस ये दो मकसद है। यार इस मकसद से बाहर भी निकलना पड़ेगा ना हमें। हमारी लाइफ का हमारे ऊपर कुछ कुछ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, नेशन वाइज बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे ही हैं है। हमारे ऊपर। पेरेंट्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें सोसाइटी के लिए वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो वो हमें गोल्स हम लोगों ने सेट नहीं किए इन लोगों के। और इसके रिस्पॉन्सिबल ये लोग यूथ बिल्कुल भी नहीं है, इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। जैसे अगर आज हम अपनी जनरेशन को एक प्रॉपर टारगेट नहीं देके जाएंगे कि दिस इज़ व्हाट यू विल हैव टू डू, एग्जैक्टली। तो वो नहीं जाएंगे उसकी तरफ। उनको जब एक टारगेट नहीं मिलेगा दे विल फील स्कैटर्ड। एंड आई एम सॉरी टू से दैट आई फाइंड आवर नेशन स्कैटर्ड राइट नाउ। कोई कोशिश नहीं कर रहा हमें इकट्ठा करने की, हमें एक डायरेक्शन देने की, हमें एज अ कॉम स्ट्रांग होने की कोशिश नहीं की जा रही। तो वो मकसद इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं हो रहा काम। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर गोल सेटिंग एंड स्ट्रैटेजीज, इसीलिए मैं आपको कह रहा था, ना तो किसी ने सिखाई, ना ही कोई है हमारे पास। तो सही है गलत है वो तो एक बहुत दूर का क्वेश्चन है, वो तो ऐसे 5 साल बाद का क्वेश्चन है। सही। तो अभी तो उस पर काम ही नहीं हुआ, तो सही गलत की क्या बात है? ये तो ऐसे ही है बिल्कुल जैसे ऐसे। आप कह दो कि पाकिस्तान के अंदर आप कह दो कि जो डिज्नी वर्ल्ड है वो पाकिस्तान में कैसा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? वो है ही नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान में, ऐसे तो ही है, आप उसको कैसे आप कहेंगे यार बिल्कुल उसमें क्या ऐसे ही क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कौन से स्विंग्स न्यू ऐड करें, कौन से रिमूव करें? तो इस तरह की चीज़ें, तो उसके ऊपर गोल सेटिंग के ऊपर काम करना, मेरा ख्याल है अगर अभी भी शुरू कर दें, स्कूल सबसे पहले शुरू करें, कॉलेजेस सबसे पहले शुरू करें, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। आपने दो बातें शुरू में कही थी अब्दुल्ला। एक आपने कहा था कि इन स्किल्स पे स्कूल इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे। आप इसको सुनना, आपने शुरू में ये बात कही थी। अब बिजनेस पॉइंट यही है कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन को हम वी आर जस्ट टेकिंग इट लाइक अ बिजनेस, हम्म, कि जनाब इससे पैसे कमाने हैं, ओवरहेड्स बहुत कम है, पैसा बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे।
बट द लेवल ऑफ एजुकेशन, द टीचिंग प्रोफेशन, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होती जा रही हैं, क्योंकि बिजनेस सिर्फ एक एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन के रहेगी। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सेकंड, आपने कहा यूनिवर्सिटीज़ तो इस पे काम कर सकती हैं, वो क्यों नहीं करती? यार यूनिवर्सिटीज़ कर भी लें काम। जो रोल स्कूल प्ले कर सकता है वो मेरा ख्याल है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं प्ले कर सकते। स्कूल इस वजह से क्योंकि स्कूल इज़ द बेस लाइन। जब आप किसी की बेस को स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तो फिर बाहर की ऊपर की सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती हैं। हमारी बेस लाइन कमज़ोर है, तो स्कूल को लगता है अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी इसको क्या समझ आएगी और क्या। जब एक छोटा सा बच्चा एक पूरी लैंग्वेज सीख लेता है, एग्जैक्टली, यानी वो नेटिव लैंग्वेज सीख लेता है और उसके बाद जो उसने दूसरी सेकंड लैंग्वेज अडॉप्ट करनी होती है उसके ऊपर उसको 10 साल लग जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं सीख पाता दूसरी ज़ुबान। वो इंग्लिश उसको नहीं आ रही, लेकिन उसको नेटिव लैंग्वेज उसको 1 साल की उम्र में आने लग गई है। इसका मतलब उस वक्त उसका माइंड सबसे ज़्यादा शार्प है, उस वक्त उस पर काम करना है। मजहब ने भी कहा कि बच्चे को किस उम्र से नमाज पढ़ाना शुरू करो, 7 साल। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा जब बालिग हो जाएगा उसके बाद नमाज पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि अकल वाली उम्र वो नहीं है जिस वक्त आप सीखते हो। सीखने की उम्र वो है जिस वक्त आप छोटे हो, जिस वक्त एक आपका माइंड एम्प्टी है। तो होगा क्या, अगर आप इसको पॉजिटिव चीज़ों से फिल नहीं करोगे तो फिर किसी ना किसी ने तो फिल करना है और वो नेगेटिव चीज़ों से फिल्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे ओए लेवल्स के जो बच्चे हैं, सो वो ये कहते हैं कि जी कि हमने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग सीखी, क्रिएटिविटी सीखी, बड़ा कुछ हमने उसमें सीखा। हम जब आए इस सिस्टम के अंदर, आप लोगों की यूनिवर्सिटीज में, ये जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, इस तरह से जो कुछ भी है, वहाँ रट्टा सिस्टम चल रहा था। तो ये हो क्या रहा है, तो वो बच्चे भी तो आके फिर इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट यू फील कि ये क्या पूरा सिस्टम ही ठीक होने की जरूरत है, कि कहीं कहीं पे लूप होल्स। हाँ ऑब्वियसली आइडियल सिस्टम नहीं लाया जा सकता, बड़े इश्यूज हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, बट व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पूरा सिस्टम ही चेंज करने की ज़रूरत है हमें। मैं एक दफ़ा जैसे एक आई मीन अदील हाशमी साहब से बात कर रहा था, तो ही सेड कि सबसे पहला हमें काम ये करना चाहिए कि जितने मुल्क के स्कूल हैं सब बंद करते हैं और दोबारा से डिज़ाइन करें। यार ये सच है। दिस इज़ व्हाट वी आल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि आप किसी भी सेक्टर पे काम कर रहे हैं, 2 सेक्टर पे सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे काम करें। एक एजुकेशन है और एक आपका हेल्थ सिस्टम है। एजुकेशन हमारा फ्यूचर बेहतर करेगी, हेल्थ सिस्टम हमारा प्रेजेंट बेहतर करेगा और फ्यूचर भी उसके ऊपर भी काम होगा। लेकिन एजुकेशन के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि वो काम उस तरह से किया जा नहीं रहा जिस तरह से किया जाना चाहिए, या एक रिजल्ट ओरिएंटेड उसको बनाया नहीं जा रहा जिस तरह से उसको होना चाहिए। आज एक बच्चे के जहन में एक क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा लाउडली आके कह रहे हैं कि डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आइए मैं आपको पैसा कमाना बताता हूँ। वो लोग गलत नहीं है, उन्होंने एक दूसरा एक फ्लॉ ढूंढ लिया कि एजुकेशन का ताल्लुक नो डाउट पैसे से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको ये तो कहा ना कि यार ये आपकी मार्केटिंग फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे आप, या आप सेल्स फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे। तो जब आपने ये कहा तो फिर आगे इसका ताल्लुक तो फाइनेंस के साथ है, लेकिन उसके ऊपर गाइडेंस कोई नहीं है। तो वो लोग आगे, दूसरे लोग आके जिन्होंने कहा डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर मेकिंग मनी एंड यू हैव दी स्किल्स। तो डिग्रीज किसी ने कह दिया कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि ये लोगों को बर्दाश्त कैसे हो गया, ये गवर्नमेंट को बर्दाश्त कैसे हो गया। एग्जैक्टली। वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त हुआ, दे एक्सेप्टेड इट कि वाकई डिग्रीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंपॉर्टेंस बिल्ड की कैसे जाएगी, वो इंपॉर्टेंस ऐसे बिल्ड की जाएगी। अच्छा, उन्होंने सबसे इसको पहले पैसे के साथ भी तो जोड़ दिया ना, उन्होंने इसको पैसे के साथ लिंक कर दिया कि देखो तुम डिग्री करके निकलते हो तो तुम्हें जॉब भी नहीं मिलती, तो क्या फायदा ऐसी डिग्रियों का कि तुम पैसे भी नहीं बना पा रहे। तो आओ, वो जो आपने बात की कि आओ तुम्हें स्किल सिखाएं, और आप किसकी बात करें वो मुझे जेहन में आ रही है। तो खैर आओ तुम्हें स्किल सिखाएं और मैं तुम्हें स्किल सिखाता हूँ, और फिर इस तरह ये वो सब कुछ। तो एक पॉइंट तो उस बंदे ने भी ठीक बिल्ड कर लिया, जो कि किसी हद तक, काफी हद तक ठीक है, कि ठीक है बेरोजगार बैठे हुए हैं, हर बंदा सर्वाइवल के लिए जाता है। उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको एक फ्लो मिला। क्वेश्चन ये है कि आपकी डिग्री में कमी थी तो किसी को मौका मिल रहा है ना। एग्जैक्टली। आप उस डिग्री की कमी को पूरा कर लें तो सब लोग, इनफैक्ट एवरीबडी वुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द डिग्री वंस अगेन। एग्जैक्टली। आपको क्या डिग्री याफ्ता लोग अनएम्प्लॉयड नजर नहीं आ रहे? आपने डिग्री वाले लोगों को ये समझा दिया कि आपने डिग्री इसलिए करनी है सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट अ जॉब इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड नाउ बिग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हायरिंग यू, व्हाट वुड यू डू? आपने उसका बिजनेस माइंडसेट तो बिल्ड ही नहीं किया। सो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन द बिजनेस माइंडसेट ऑफ द पीपल। क्या है, मैं आपको कारोबार करना सिखाता हूँ। तो
qualified people are going there to learn how to do a business. yes तो फिर yes आप yes के बिजनेस इंस्टीट्यूट क्यों नहीं सिखा सके कि मैंने बिजनेस करना है? मेरे ज़हन में सबसे पहले बिजनेस इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आता? एक बड़ी यूनिवर्सिटी का वो बिजनेस डिपार्टमेंट क्यों नहीं आता? लेट मी गो देयर एंड लर्न हाउ टू डू द बिजनेस. और exactly आपके जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस डिग्री वाले क्यों नहीं आ रहे? hmm. समथिंग इज लैकिंग देयर. even in the सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये yes है, आई एम सॉरी अब्दुल्ला, जी जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मार्केटिंग उठा लो, आप सेल्स उठा लो, डिग्रीज के अंदर वट एवर दे आर टीचिंग यू, दैट इज ऑब्सोलीट, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड. exactly फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग के अंदर एक सब्जेक्ट है, माइट बी यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट, और whosoever has studied marketing in any top notch university or a college in Pakistan, they must have studied a book written by Flip Kotler. oh my god ठीक हो गया. ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, वो कब लिखी थी किताब? that was essentials of marketing उसकी बात कर रहे हैं ना आप? I guess वही है वही. अब पॉइंट ये है, फ्लिप कॉटलर की बुक दैट वाज रिटन बैक इन 1950s. 1950s की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हाउ कैन यू अप्लाई दीज स्ट्रेटजीज इन 2021? क्या उसमें वेबसाइट का लिखा है? क्या उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखी है? क्या उसमें डिजिटल मार्केटिंग लिखी है? क्या उसमें एसईओ लिखा है? नहीं लिखा. हाँ, अब पॉइंट ये है कि ठीक है, वो बेसिक है, वो पास्ट है, वी हैव टू लर्न थ्रू फ्रॉम द पास्ट एज वेल. Exactly. ठीक है, बट हु इज गोइंग टू टीच अस द प्रेजेंट एंड हु इज गोइंग टू टीच अस द फ्यूचर? कि फ्यूचर में किस तरह से चीजें होंगी. आपको एक कैसे एक विजनरी माइंडसेट रख सकते हो आप अपना, कि फ्यूचर के अंदर दीज आर द थिंग. जो यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंकिंग पे आती हैं, जो टॉप 10 में आती हैं, वो बेसिकली वो पास्ट तो करते ही हैं, बट दे आर ऑल्सो टीचिंग यू हाउ टू डील द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. वो आपको ये चीजें भी बता रहे हैं. हमारे सिस्टम में हमने सिर्फ पास्ट बता के वी क्लोज द बुक एंड वी एंडेड द कोर्स, इट्स ओवर. फिर वहां से जब आपने कोर्स एंड किया, वहां से वो लोग उठे और उन्होंने कहा लेट अस टीच यू द प्रेजेंट स्किल्स एंड लेट अस टीच यू द स्किल्स व्हिच यू नीड इन द फ्यूचर. yes उस पे काम नहीं हुआ. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है. फिर उसके बाद एक मेरा ये ख्याल है कि जैसे एक गवर्नमेंट आती है 5 इयर्स के अंदर, तो होगा ये कि 5 इयर्स के अंदर दे शुड कम इन द गवर्नमेंट विद अ प्लान. ऐसा नहीं हो सकता पहले गवर्नमेंट में आ जाए, देन यू विल प्लान कि अच्छा क्या करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, देन यू आर गोना से कि 5 इयर्स आर नॉट इनफ. yes तो हैव यू मैं खैर नाम नहीं लेती उस पॉलिटिकल पार्टी का, बट कई दफा कहा जी 5 साल के लिए, अभी तो हमें समझ आना शुरू होता है तो 5 साल खत्म हो जाते हैं. so what's this behavior like? yeah, right. तो आपको एक प्लान के साथ आना चाहिए यार. आप देखिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि जब मुझे एक डॉक्टरेट लेवल की जॉब मिल जाएगी, देन आई विल स्टार्ट लर्निंग मेडिकल. कि पहले मुझे डॉक्टर की जॉब दें, फिर मैं एमबीबीएस करूंगा. हाँ बिल्कुल यार आप एक गलत सिस्टम से चल रहे हैं ना. पहले आप सीख लें सारा, देन जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड लोग बैठे हैं सीटों पे. exactly तो क्वेश्चन ये है, पॉइंट ये है कि वी आर नॉट, वी रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन whosoever is putting any effort for this nation, we respect every single person. exactly लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि यार आप एजुकेशन के ऊपर काम करें. एजुकेशन शुड बी द टॉप प्रायोरिटी. लोगों के माइंडसेट के ऊपर काम करें. यार जरा नम हो मिट्टी तो क्या था वो शेड, में भूल गया उसका, तो नहीं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी. तो आप थोड़ा सा इसके अंदर कोई एक फैक्टर ऐड करें तो आप देखेंगे कि यार हम लोग बहुत लोगों से बेहतर हैं. अगर हमारी क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, हम एज अ नेशन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे आप थोड़ी सी ट्रेनिंग तो प्रॉपर करें. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. और जो आई बिलीव कि वो एक स्टेटमेंट है ना कि यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग. सो वो जो आपकी बात से कनेक्ट करते हैं, वो जो आपने गोल स्ट्रेटेजी वगैरह की बात की, तो बात बिल्कुल ठीक है. बल्कि मुझे ना वो भूल रहा है, वो बिजनेस में ना जब वो बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट्स बनाते हो, ठीक है, और वो उसके बाद आप देखते हो कि क्या चीजें सही है क्या नहीं. वो जो आपने स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज वगैरह की बात की, सो उस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ आपकी वीकनेस है, किस चीज को आपको एड्रेस करने की जरूरत है. उसके बाद जो है वो फिर आप गोल सेटिंग की तरफ जाओगे, और देन इवेंचुअली फिर प्रोडक्टिविटी भी उसी तरह ही आएगी जब आप चीजों के ऊपर फोकस रख सकोगे. सो थैंक यू वेरी मच सर. सो एनी लास्ट रिमार्क्स? ओके, अच्छा, अब लास्ट रिमार्क्स ये है कि इस कौम को आप सोचना सिखा दें. क्योंकि आपने उसके सोच के दरवाजे बंद कर दिए हैं. जैसे भी आपने कहा यार ऐसे ही चल रहा है, आपने उसको सोचने नहीं दिया. सवाल क्यों नहीं आता हमारे जहन में, थ्योरी क्यों नहीं आती?
क्योंकि हम सोचने के आदी नहीं है। जब हमने सोचना था एग्जैक्टली हमें मना कर दिया कि तुमने सोचना नहीं है। हमें क्वेश्चन कर लेने दीजिए और हमें क्वेश्चन करना सिखाइए। वो एग्जैक्टली इसलिए नहीं सिखाए, टीचर ने या किसी भी लोगों ने हमें सवाल इसलिए नहीं करना सिखाए क्योंकि शायद उनको जवाब नहीं आता था। हमने अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से लोगों की या नेक्स्ट जनरेशन की सोच को बिल्कुल ज़ाया करके रख दिया। क्वेश्चन करना, सीखना, सवाल पैदा होना, सोच पैदा होना, इसको अप्रिशिएट करना हमें शुरू करना चाहिए और बिल्कुल ये ऐसे सिखाना चाहिए कि यस यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन कम अप विद अ थ्योरी। माइट बी एग्जैक्टली तुम्हारी थ्योरी आइंस्टाइन न्यूटन की थ्योरी से बहुत बेहतर हो जाए, हु नोज, लेकिन एग्जैक्टली हम उसको इनिशिएट ही नहीं होने दे रहे। एग्जैक्टली सो बस एक लास्ट सवाल जो अभी मेरे ज़हन में एकदम से आपकी बात से आया, डू यू फील, जैसे अब हम लोग बात करें, हमारी जनरेशन बात कर रही है कि यार चेंज आना चाहिए और ये वो सब कुछ, सो डू यू फील कि आजकल के जो जनरेशन है वो आने वाले वक्तों में चेंज लाएगी? बातें तो क्योंकि अब हम बहुत कर रहे हैं और बहुत हम लोग इस पे एम्फोसाइज कर रहे हैं कि यार बस जितना बड़ों ने कर दिया, जितना सिस्टम खराब कर दिया, अब हमें बर्दाश्त नहीं है वो। सो डू यू फील कि चेंज आएगा इसी जनरेशन के थ्रू? देखो चेंज तो आएगा, हम्म उस पर तो कोई शक नहीं है। हम्म चेंज अच्छा होगा, बुरा होगा, वो एक ओके क्वेश्चन है। चेंज तो आएगा। अब चेंज को अच्छा करने के अंदर देखो, ये जो आप बात करो ना, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, बेसिकली दिस इज ट्रू दैट दे आर राइट नाउ द पावर, हम्म और इन लोगों ने ही चेंज लेकर आना है। हम्म अब करना क्या है, जो बड़े हैं, जो एक जनरेशन जो इस वक्त सो कॉल्ड अथॉरिटीज़ के ऊपर हैं, जो आज से 5 साल बाद नहीं होंगे, आज से 10 साल के बाद नहीं होंगे, ये यंगस्टर्स अथॉरिटीज़ में होंगे। उन लोगों को चाहिए कि आज से दे शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड दे शुड स्टार्ट सपोर्टिंग द यंगस्टर्स, उनके साथ खड़े हों। गलत सही की कोई बात नहीं है। आप कंपेयर करना छोड़ें कि जब मैं उनकी उम्र में था तो मैं तो ये कर लेता था, मैं 10 किलोमीटर चल लेता था, भाई आज गाड़ी है, एग्जैक्टली हम उसको खत लिखा करते थे, भाई आज मोबाइल्स हैं, जरूरत ही नहीं है। आज हर एक चीज, या हम तो कपड़े हाथों से धोया करते थे, साड़ी बहू आके उन मशीन, यार आज मशीन है। तो पॉइंट ये है कि आप उसको स्टॉप कंपेयरिंग योर पास्ट विद देयर फ्यूचर। एग्जैक्टली अगर तो ये सेम हो गया, आपका पास्ट और आपकी जनरेशन का फ्यूचर सेम हो गया, तो हमसे ज्यादा नाकाम लोग कोई नहीं होंगे, क्योंकि आज बिल्कुल हम 50 साल पुराने जाने की बात कर रहे हैं। तो हमें यंगस्टर्स को सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े होना है, उनको गाइड करना है एग्जैक्टली कि आप ये काम कर रहे हैं, इसको इस तरह से किया जाए, ये माइंडसेट रखा जाए, जिस चीज की 100% कमी है। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल सिर्फ सही और गलत बना के बैठे, या यंगस्टर सही है तो दूसरे गलत है, यंगस्टर्स गलत है तो दूसरे सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एज अ टीम, एज अ ग्रुप काम करना बिल्कुल है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे वो इंडिविजुअल से निकल के। यंगस्टर्स ही बेसिकली हमारा फ्यूचर है, हम्म और वो जो छोटे छोटे बच्चे, दे आर द फ्यूचर राइट नाउ। एग्जैक्टली तो आप कहते हैं कि आपका फ्यूचर वो नहीं है जो फ्यूचर में आएगा, आपका फ्यूचर वो है जो आप आज कर रहे हैं। फॉर एग्जैक्टली एग्जाम्पल, अगर आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हो ना अब्दुल्ला, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में ही जाके सीखोगे और फ्यूचर में जाके बनोगे। इफ यू स्टार्ट लर्निंग इट टुडे, देन यू विल बिकम अ वेब डेवलपर इन द फ्यूचर। अगर एक आज 10 साल का बच्चा है और वो चाहता है कि ही वांट्स टू गो टू द इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, लेट्स सपोज, तो वो आज से ही एफर्ट शुरू करेगा तो जाएगा टीम में। It's not going to एग्जैक्टली happen on the click of the finger. So your future is not future, your future is present. What you do today, that becomes the future. एग्जैक्टली आज तुम बैठ जो पार्टीज करो, टाइम जाया करो, इसका मतलब है आज तुम डिफाइन कर रहे हो अपने फ्यूचर को कि वो वेस्ट होने वाला है। और बिल्कुल आज ऐसे तुम डिटर्मिन हो जाओगे व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टुडे, इट मींस नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। एग्जैक्टली So future is एग्जैक्टली not future, future is present, what we are doing right now. कल जो होना है वो सारा डिपेंड करता है जो हम आज कर रहे हैं उस पर। तो हमें एग्जैक्टली आज जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा विजिलेंट होना है। वी हैव टू बिकम मोर ऑब्जर्वेंट, उसको ऑब्जर्व करके वी जस्ट हैव टू डू द बेस्ट एंड बाय सपोर्टिंग ईच अदर। हम बिल्कुल लोगों ने ऐसे जैसे स्कूल्स में कर दिया ना कि क्लास में टॉप 1 करेगा, आपने अपना सवाल दूसरों को नहीं दिखाना, वो हम लाइफ में भी स्टार्ट शुरू यार करेंगे। तुमने पैसा कमाना सीख लिया, तुमने किसी को नहीं बताना, ये हाँ तुम्हारी ट्रिक्स है, ये तुम्हारे नजर लग सीक्रेट्स हैं, जाएगी। या तुम्हें कामयाबी के राज आ गए, तुमने किसी को नहीं बताने। ऐसा नहीं होगा, तुम प्लीज इसको शेयर करो। बिल्कुल ऐसे शेयर बिल्कुल ऐसे करने से ही हम सब लोग सक्सेसफुल होंगे। कोई एक बांटने से कामयाब हो बढ़ता जाए, है। दिस इज नॉट, या
This is not the success of the nation. When we all will get success, that becomes the nation success. बिल्कुल ऐसे, तो हम सबको कामयाब होना है। बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं ना कि माजी से जान छुड़वा लें, हाल पे जो है ना उस पे फोकस रखें। और सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, थैंक यू फॉर ऑल द इनसाइट्स, मुझे बहुत मजा आया। और एंड फॉर ऑल ऑफ यू, इफ दिस कन्वर्सेशन एड वैल्यू इन योर लाइफ, सो डू गिव इट अ लाइक, और लाइक करेंगे तो इससे हमारी रीच बढ़ेगी और आगे ऑडियंस तक पहुंचेगी। इसके साथ साथ अपने सोशल सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन और जो है ना सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एनी हाउ दैट्स इट फॉर टुडे। और सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे जरूर चेक कीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है सर। साथ साथ जो है हम सर फरहान का जो है वहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट जो है वहाँ पर हम लोग पोस्ट कर देंगे, सो आप उनसे भी जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। सो एनी हाउ दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।